ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। शुक्र 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक अपनी राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। कोई भी राशिफल सामान्य आधार पर ही होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। शुक्र जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं के ग्रह हैं। भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी हों, लग्जरी लाइफ हो, सौंदर्य, प्रकृति प्रेम, इन तमाम चीज़ों की जो है वो उस पर उनका आधिपत्य माना जाता है। अपराजय भी हैं, बहुत ज़बरदस्त युक्ति बल है और अभी अपनी राशि में आ रहे हैं तो कई राशियों के लिए ज़बरदस्त राजयोग बनेगा। अगर स्थायी कुंडली में तुला राशि के शुक्र हों आपकी कुंडली में और शुभ स्थान पर हों कहीं, तो निश्चय ही वहाँ जब वो गवर्न करेंगे, एक तो स्थायी रूप से भी कुछ न कुछ चीज़ें वैसी टेंडेंसी दे देते हैं अगर परमानेंट कुंडली में हो, और जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो उस भाव से संबंधित चीज़ों में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिलती है। शुक्र अपनी राशि तुला में आ रहे हैं 30 तारीख को और 25 दिसंबर तक यह यहाँ बने रहेंगे। क्या होगा इसका प्रभाव, एक एक करके चर्चा करते हैं। किस प्रकार का प्रभाव जो है ये देने की टेंडेंसी रखते हैं आपके लिए। मेष वालों की बात किया जाए तो आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान के, और सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम मेष होकर सप्तम भाव में ही आ रहे हैं। कार्य व्यापार में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा योग है। जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने पर आपको बहुत लाभ इस समय मिलेगा और सहयोग भी मिलेगा। जीवन साथी, जीवन संगिनी जो भी हैं उनके माध्यम से आपको काफ़ी सहयोग और जो है वो प्रेम संबंध भी मिलेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, और अगर एक दूसरे के साथ कार्य व्यापार कर रहे हैं तब तो और अच्छा है। साथ ही साथ आपके खुद के अंदर भी ऊर्जा शक्ति में वृद्धि होती है। कई लोगों के लिए नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में प्रेम मेष के शुक्र होंगे तो सामान्यतः एक से अधिक संबंध हो जाते हैं, क्योंकि आप जो है वो प्रकृति रूप से सौंदर्य प्रेमी हो जाते हैं। तो जिधर भी थोड़ा कहीं आपको कोई अच्छा लगे, पुरुष या महिला, उधर झुकाव थोड़ा सा हो जाता है। यह स्वभावतः देखा गया है ऐसा। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यहाँ पर आना, कार्य व्यापार में वृद्धि, नए आयाम का खुलना, आत्मविश्वास, आत्मबल में वृद्धि, व्यक्तिगत संबंधों में और अधिक घनिष्ठता, एक दूसरे पर भरोसा, और इसके साथ साथ प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के शुक्र का यहाँ पर आना शुभता दिखा रहा है। वृषभ वालों के लिए आपके लिए लग्नेश ही है, लग्न के स्वामी और छठे भाव के स्वामी हैं। अब लग्नेश का छठे में होना एक तरफ तो आपके लिए थोड़ा सा संघर्षमय स्थिति उत्पन्न करता है। परिश्रम का परिणाम उतना नहीं मिलता। स्थायी कुंडली में हो तो भी दिक्कत आती है, क्योंकि फिर आप परिश्रम चाहे जितना भी करें उसके अनुसार आपको परिणाम जल्दी नहीं मिलते, कम मिलते हैं। दूसरी ओर आपको अपराजय भी बनाता है। भौतिक सुख सुविधाएं खूब रहेंगी, उसके प्रति लालसा भी रहेगी, उसके ऊपर धन भी खर्च होगा, प्राप्तियां भी होंगी। ऋण रोग शत्रु से जीतने में समर्थ होंगे, उन्हें आप परास्त करते हैं। उस दृष्टिकोण से यहाँ शुक्र का आना अच्छा है। तो इस समय कोई वाद विवाद चल रहा हो, कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, कहीं कोई कठिनाई आ रही हो, तो उसमें काफ़ी हद तक राहत जो है वो आपको मिलेगी। चूँकि हैं छठे भाव में, लेकिन लग्न के भी स्वामी हैं, लग्न एक ही ग्रह गवर्न करते हैं, इसलिए मुक्ति देंगे। अगर यहीं शत्रु राशि में छठे भाव में हो जाते तो बड़ी कठिनाई हो जाती, लेकिन यहाँ पर यह आपके लिए शुभता प्रदान कर रहे हैं। तो कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे, कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है उसमें आपको राहत मिलेगी, कहीं कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है उसमें भी राहत मिलने की संभावना इस दौरान मिलेगी, अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा खुद गवर्न कर रहे हो तो। लेकिन परिश्रम का परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, परिश्रम को बढ़ा दीजिएगा और अनावश्यक के खर्चों से भी बचिए, क्योंकि शुक्र जो है कई बार कर्ज लेकर धन खर्च करने की प्रवृत्ति देते हैं अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए नैसर्गिक रूप से मित्र हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी। अब चूंकि पंचम भाव के स्वामी और पंचम भाव में ही हैं, इसलिए पंचम भाव का परिणाम बहुत अधिक मिलेगा आपको।
तो विद्या बुद्धि स्थान संतान भाव पे यहाँ पर ये आ रहे हैं। निश्चय ही शिक्षा प्रतियोगिता में जो है वो आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव में शुक्र का होना अगर अस्थायी कुंडली में है तो व्यक्ति निश्चित रूप से प्रकृति और सौंदर्य के प्रति उसका बहुत रुझान होता है। यदि आपका कार्य क्षेत्र भी कहीं नहीं कहीं कला सौंदर्य क्रियात्मक कार्यों में से जुड़ा हुआ है, ग्लैमर से फैशन से, तो इसमें आपकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र होगी, उससे संबंधित काम बहुत अच्छे तरीके से आप करेंगे। संतान के लिए भी सुखद स्थिति इस समय उत्पन्न करते हैं। अपने सुख सुविधाओं पर आप यहाँ भी धन खर्च करने की और उसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति होगी। विचार जो है बड़े स्पष्ट होते हैं और वाणी बड़ी संयमित देखी गई है, बहुत अच्छी जो है वो वाणी रहेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी शुभता लिए हुए हैं। आय में भी वृद्धि होगी और आय से संबंधित कार्यों में आप रुचि लेंगे और अपने कार्य व्यापार को और बढ़ाएंगे। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं। तो मिथुन वालों के लिए शुक्र का यहाँ आना काफ़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अब देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए अब कई ग्रह अनुकूल भी हो रहे हैं, क्योंकि भाग्य शनि भाग्य स्थान पर लग्नेश बुध धनु राशि में, केंद्र में शुक्र पंचमेश पंचम भाव में, तो थोड़ा मिथुन वालों के लिए स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। कर्क वालों की बात किया जाए, शुक्र जो है उनकी अगर शत्रुता देखी जाए तो वो बृहस्पति और कुछ हद तक सूर्य के साथ है। बाकी सभी ग्रहों से जो है वो कहीं न कहीं अच्छा प्रभाव इनका रहता है। चंद्रमा के भी परम मित्र हैं, दोनों कला के ग्रह, ऊर्जा ग्रह माने कई बार मैं देखता हूँ लोग उस पर भी कमेंट कर देते हैं कि प्लैनेट को जिम्मेदार मत बानिए। बात सही, प्लैनेट का मतलब कि एक्चुअल में यहाँ पर प्लैनेट का मतलब प्लैनेट से नहीं होता, उसकी ऊर्जा से होता है, उस तरह की सोच, उस तरह की एनर्जी से उसका मतलब होता है। तो शुक्र और चंद्रमा दोनों जो है वो कला सौंदर्य प्रकृति के प्रति बेहद संवेदनशील बनाते हैं व्यक्ति को। चतुर्थ भाव में शुक्र का आना सुख सुविधाओं में अभूतपूर्व वृद्धि करता है। अगर किसी के जन्म स्थान में भी यहाँ पर शुक्र हों तुला राशि के, तो व्यक्ति एक से अधिक वाहन, एक से अधिक मकान, और मकान भी मकान जैसा नहीं होता ऐसे लोगों का अगर देखा जाए तो, वो फिर बाग बगीचा फूल पौधे उसके शौकीन होते हैं, वो लगाएंगे। कई लोग देखेंगे खूब बड़ा घर है लेकिन एक भी पेड़ पौधा वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि बड़ा घर मकान चाहे छोटा ही हो लेकिन खूब सजाए रहते हैं पेड़ पौधों से, फल फूल से। तो उस तरह की प्रवृत्ति जो है वो देंगे और उसमें वृद्धि भी करेंगे। अगर इस समय शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही होगी तो आपके लिए वाहन प्राप्ति का, जमीन जायदाद लेने का काफ़ी अच्छा योग यहाँ पर दिखा रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, सुख शांति होगी अगर शुक्र की दशा चल रही हो। बार बार कहूँगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और कार्य क्षेत्र में भी दबदबा होगा। मंगल की राशि पे दृष्टि पड़ेगी लेकिन सीधी दृष्टि शुक्र की काफ़ी प्रभावशाली होती है। तो जहाँ दृष्टि पड़ती है शुक्र की और शुभ स्थिति में है तो वहाँ शुभता लाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में भी विस्तार हो ऐसी संभावना इस समय बनेगी। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए वैसे तो शुक्र काफ़ी योगकारी हो जाते हैं, पराक्रम के भाव हैं और दशम भाव के स्वामी हैं, और लग्न से थोड़ा सा सूर्य से जो है वो खटकती है शुक्र की। हालांकि यहाँ पर अपनी राशि में तीसरे भाव में है, खूब मित्रों का समागम, पुरुषार्थ में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, जो भी काम करेंगे उसके पीछे जो सोच होगी उसमें शुभता होगी, शुभ सोचेंगे, अच्छा करेंगे, और विपरीत लिंग के जातकों के प्रति खूब आकर्षण भी होगा, मित्रता भी अच्छी रहेगी इस दौरान। और इस समय कहीं कोई अपराजय स्थिति भी आपकी रहेगी, जल्दी कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इस समय आपके लिए भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बुध पंचम में चल रहे हैं, शुक्र जो है पराक्रम भाव में पराक्रमेश होकर सूर्य मंगल चतुर्थ भाव में है। तो कुल मिलाकर के शनि सप्तमेश होकर सप्तम में, हालांकि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आपके लिए ग्रह गोचर शुक्र के यहाँ पर आने से और बेहतर जो है वो बन रहा है। तो आपके लिए भी काफ़ी शुभता लिया हुआ स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं शुक्र। कन्या वालों के लिए भाग्येश हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं। अब देखिए यहाँ किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरे भाव में होने से अगर स्थायी कुंडली में भी हो और यहाँ फिलहाल अभी गोचर में यहाँ पर हैं, तो आपकी आवाज़ वाणी आकर्षक होगी। अस्थाई कुंडली में होंगे तब तो निश्चय ही होती, बहुत अच्छी आवाज़ होती है। कई बार तो हम लोग फ़ोन पे जब कोई हेलो बोलता है, बात करता है, सुन के समझ में आता है कि भाई कहीं ना कहीं दूसरे भाव में शुक्र बुध का प्रभाव है क्या। तर्क शक्ति भी अगर साथ में अच्छी हो तो, और केवल कलात्मक हो, तर्क शक्ति ना हो, बड़ा ठंडा दिमाग हो और बड़े क्लासिकल वे में कोई बात करता हो, तो समझिए फिर शुक्र और चंद्रमा की युति बन रही है। तो यहाँ पर आपकी वाणी को बड़ा प्रभावित करेंगे। बचत
को भी बढ़ाएंगे, सेविंग की प्रवृत्ति होगी। धन के लिए शुक्र अच्छे ग्रह हैं, तो भोग विलासिता में भी धन खर्च भी करेंगे, बचत की भी प्रवृत्ति देगी और अच्छा धन संचय करने में समर्थ होंगे। एक चीज़ के लिए नकारात्मक स्थिति बनाते हैं। शुक्र यहाँ पर भाग्येश भी हैं और भाग्य स्थान से चले जाते हैं दूसरे भाव में, तो खड़ाष्टक योग 6-8 का संबंध बना देते हैं। तो भाग्य के लिए बहुत अच्छा शुक्र यहाँ पर नहीं होते। भाग्य में कुछ न कुछ ऐसे लोगों को अवरोध का सामना करना पड़ता है। तो शुक्र यहाँ पर तुला के हैं। कई लोग बात करते समय देखता हूँ आजकल, जानकारी रखनी भी चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं तो हर चीज़ के प्रति जिज्ञासा होती है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कई बार कि शुक्र यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए अच्छे हैं, लेकिन दूसरे भाव से 6-8 का भी संबंध बनाएंगे तो भाग्य से संबंधित कामों में थोड़ी रुकावट, जैसा कि जब कन्या में थे तो जिस तरह का आपको राहत भाग्य के मामले में मिल रहा था, उतनी राहत भाग्य के मामले में नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ पर कुछ रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ भाग्य भरोसे कोई काम होना हो वहाँ पर, अन्यथा बाकी चीज़ों के लिए शुभ है। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए देखा जाए तो लग्न में ही आ रहे हैं। लग्न में शुक्र तुला राशि के और लग्न में, तो इससे अधिक शुक्र की अच्छी स्थिति हो नहीं सकती। तो यहाँ पर निश्चय ही आपके ज़बरदस्त आत्मविश्वास में वृद्धि, कोई स्वास्थ्य अगर किसी का खराब चल रहा हो तो उसमें ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ सोच बड़ी सकारात्मक होगी, अपराजय स्थिति बनती है। शुक्र अगर परमानेंट कुंडली में हो तो वो व्यक्ति लगभग आजीवन अपराजय रहेगा। अगर अच्छे अंशों में हो, किसी खराब ग्रह के साथ ना हो, वक्री अवस्था में ना हो, तो लग्न का शुक्र जो है वो व्यक्ति को मरते दम तक अपराजय बनाता है। प्लस बहुत शौकीन मिजाज होंगे, कपड़ा लत्ता पहनावा ओढ़ावा, और इस समय जो लोग नहीं भी होंगे उनकी भी प्रवृत्ति होगी। वैसे भी तुला लग्न के जातक तो थोड़े शौकीन होते ही हैं, तो नेचर से होते, मतलब शौकीन का मतलब साफ सुथरा रहना, अच्छे ढंग से रहना, जो कुछ है, चाहे वो अमीरी में हो गरीबी में हो, लेकिन वो नीट एंड क्लीन रहना चाहते हैं। कई लोगों को देखेंगे बहुत पैसा लेकिन ऐसे ही पड़े रहेंगे, मतलब वो स्थिति नहीं होती। यहाँ पर बड़ी अच्छी स्थिति होगी और उस प्रवृत्ति में इस समय आपकी और वृद्धि होगी। कहीं कोई इस समय शत्रु बाधा चल रही हो, कहीं रोग चल रहा हो, उन सभी चीज़ों में आपको राहत मिलेगी। पुरुषार्थ पराक्रम में वृद्धि होगी, प्रेम संबंध बड़े प्रगाढ़ होंगे, कामेच्छा बड़ी प्रबल होगी। इस समय बहुत से लोगों के लिए विवाह की स्थिति बन सकती है, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए शुक्र के कारण यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के काफ़ी शुभता लिया हुआ शुक्र की स्थिति यहाँ पर बन रही है। वृश्चिक वालों के लिए शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति नहीं बना रहे हैं। लग्नेश से जो है वो शत्रुता तो नहीं है, लेकिन मार्केश शुक्र हो जाते हैं, शुक्र और बुध मार्केश हो जाते हैं वृश्चिक वालों के लिए। ऐसी स्थिति में थोड़ा आपको अपने, हालांकि लग्न पर इस समय मंगल चल रहे हैं इसलिए बहुत परेशानी नहीं होगी, फिर भी थोड़ा सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा नकारात्मक स्थिति यह वैवाहिक जीवन के लिए उत्पन्न करेंगे। आप अपने ऊपर सुख सुविधाओं के ऊपर बहुत अधिक धन खर्च इस दौरान कर सकते हैं। भोग विलासिता की ओर प्रवृत्ति होगी, वैवाहिक जीवन में कठिनाई होगी। अगर किसी के स्थायी कुंडली में भी शुक्र यहीं पर हो और दशा अंतर्दशा चल रही हो तो विवाह टूटने तक की नौबत इस दौरान आ सकती है, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि जा रही है और सूर्य की दृष्टि यहाँ पर कोई बहुत, हालांकि मंगल की दृष्टि है लेकिन सूर्य की दृष्टि जो है वो पृथकतावादी है और शुक्र जो है द्वादश में जा रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। कोशिश करिएगा कि ये 25-26 दिन जो है का जो समय है, इसमें अगर कोई टेम्पररी वाद विवाद होता है तो उसको अवॉइड करें या इस समय को टाल दें। अगर स्थायी रूप से आप लोगों में अच्छा प्रेम संबंध है, निभती है, तो उस पर कोई बड़ा फैसला ना लें, बल्कि कहीं कुछ वाद विवाद किसी का अधिक भी हो तो मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय ऐसी स्थिति बन सकती है, आप उसे अवॉइड करने का प्रयास करें, उस पर कोई निर्णय ना लें। कुल मिलाकर के या और व्यापार में भी थोड़ा सा नुकसान यह दे सकते हैं, तो आपको चाहिए कि इन सब मामलों में थोड़ा सतर्कता बरतें। वृश्चिक वालों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। धनु वालों की बात करूं तो आय स्थान के स्वामी होकर आय स्थान पे आ रहे हैं। निश्चय ही बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। तीव्रता रहेगी सोच में, काम को लेकर के बहुत प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। आय के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं, रुके हुए पैसे भी आने की संभावना प्रबल इस दौरान हो जाती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, वाणी प्रभावशाली और थोड़ा सा जिद भी यह देंगे आपको। थोड़ी सी अपनी बातों पर जो है वो अड़े रहने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न करेंगे। संतान के साथ भी सुख सुविधाएं बनी रहेंगी, मानसिक शांति और सुख में वृद्धि हो, ऐसे संकेत यहाँ पर शुक्र आपके लिए देते हैं। कुल मिलाकर शुक्र का यहाँ आना आपके लिए अच्छा है।
धन के बल पर, कर्ज के बल पर आय को और बढ़ाने की प्रवृत्ति आपके अंदर होगी और बढ़ाने में सफल होंगे। मकर वालों की बात करूं तो शुक्र आपके लिए पंचमेश हैं और दसम भाव के स्वामी। दशमेश दसम भाव में आना जबरदस्त राजयोग, शुक्र के कारण मालव्य नामक राजयोग बनता है। पंच महापुरुष योग जो कहते हैं उसमें से एक योग यह है। इसको कुलदीपक योग भी कहते हैं। ऐसे लोग जिनके केंद्र में शुक्र हो, चाहे लग्न में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम में हो, दसम भाव में हो, तो कहा जाता है कि कुलदीपक योग भी बनता है। और कुलदीपक इसलिए योग कि व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छा करेगा और बड़ा करेगा, उसका आकार बड़ा होगा उसके अपने अनुपात में। जो उसका अनुपात है, जो उसकी प्रवृत्ति है, जैसा बीज है, उसके हिसाब से वह कुछ बड़ा करता है, अच्छा करता है, प्रतिष्ठा मिलती है, ख्याति प्राप्त होती है। कुलदीपक योग मेरी समझ से लग्न, दसम और चतुर्थ में ज़्यादा प्रभावशाली है। सप्तम में जीवन साथी को बहुत अच्छा दिखाता है और उसका साथ बहुत अच्छा दिखाता है। तो अब लेकिन यहाँ पर दसम भाव में दशमेश होकर के आना आपके लिए बेहद योगकारी है। अगर शुक्र से संबंधित किसी भी प्रकार के आप काम में हों, चाहे वो फैशन का हो, ग्लैमर का हो, गारमेंट्स का हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो, फैशन ज्वेलरी का हो, किसी भी लाइन में जो ग्लैमर और सौंदर्य को बढ़ावा देता हो, रचनात्मक हो, फूड ग्रेन में भी जहाँ जहाँ शुक्र का प्रभाव है, उस तरह के किसी भी क्षेत्र के कार्य में और सामाजिक जीवन में भी आचार्य तत्व है आपके अंदर, तो भी यहाँ पर शुक्र बड़ी ख्याति देने में समर्थ होंगे। तो और भौतिक सुख सुविधाओं की अच्छी वृद्धि इस दौरान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छे परामर्श दाता होंगे और बहुत से लोग जो कई बार शुक्र की दशा अंतर्दशा अगर चल रही हो तो आप देखते हैं कि पढ़े लिखे थे, पत्रकारिता में थे, चाहे कहीं कुछ माने ऐसे बौद्धिक कार्य में हैं, तो अचानक किसी बड़ी जगह पे सलाहकार नियुक्त हो गए, एडवाइज़र हो गए। बड़े अच्छे सलाहकार ऐसे लोग होते हैं। तो कुल मिलाकर के काफ़ी सुखद स्थिति यहाँ पर शुक्र जो है आपके लिए उत्पन्न कर रहे हैं। कुंभ वालों के लिए तो भाग्येश ही हैं, भाग्येश होकर के भाग्य स्थान पे आ रहे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। थोड़ा सा व्यक्तिगत सुखों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, कुछ उसमें कमी महसूस कराएंगे, घर परिवार से कई बार दूर जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन भाग्य में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। भाग्यवश रुके हुए कामों में गति मिलना आपके लिए देखा जाए तो इस समय कई ग्रह बड़े अच्छे कुंभ वालों के लिए हो रहे हैं, क्योंकि शनि लग्न में है, मंगल दसम भाव में दशमेश होकर के, बुध जो है वो पंचमेश होकर के आय स्थान पर, और शुक्र भाग्येश होकर भाग्य स्थान पर। कुल मिलाकर के आपके लिए यह समय अच्छा होगा। और शुक्र का यहाँ पर आना, जो कुछ भी अवरोध चल रहा था आपके जीवन में, कठिनाइयाँ चल रही थी, परेशानी चल रही थी, रुकावटें थीं, कोई रुका हुआ काम था, उन सभी चीज़ों में आपकी वृद्धि होगी। थोड़ी नास्तिकता को बढ़ावा देते हैं, धर्म के प्रति बहुत रुझान ऐसे लोगों का नहीं होता, भौतिकवादी होते हैं और भौतिकता से ही उन्नति भी होती है अगर देखा जाए तो। हालांकि लग्न में शनि है, शनि पूजा पाठ कराएं या ना कराएं, लेकिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति दे देंगे, गंभीर स्वभाव दे देंगे, इस प्रकार की प्रवृत्ति रहती है। तो शुक्र यहाँ पर आपके लिए भाग्यशाली, पुरुषार्थ और सामर्थ्य को बढ़ाने वाले, भाग्य में वृद्धि करने वाली स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। मीन वालों के लिए परम शत्रु हैं, मार्केज भी हैं, अष्टम भाव में अष्टमेश होकर के आ रहे हैं। पूरी कुंडलियों में अगर देखा जाए जितने राशियों में, उसमें मीन और वृश्चिक दो राशि के लिए शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा कि कई राशियों के लिए बनेंगे जबरदस्त राजयोग क्योंकि अष्टमेश होकर अष्टम में आना यह ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। शरीर का मध्य निचला हिस्सा, जननेंद्रिय संबंधी बहुत से लोगों को कष्ट, कठिनाई उत्पन्न इस दौरान हो सकती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो केतु का भी प्रभाव साथ ही साथ है, बहुत नज़दीक हैं, और ऐसी स्थिति में जो है वो जननेंद्रिय संबंधी रोग, यहाँ वहाँ कई बार अनावश्यक का आकर्षण, कई बार अनैतिक संबंध को भी यह जो है वो बढ़ावा दे देते हैं। मतलब विचार उधर आपका भटक जाएगा, बढ़ जाएगा, और ऐसे में रोग व्याध होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर शुक्र का आना कहीं से बहुत अच्छा नहीं है, भटकाव उत्पन्न होगा, करीबी लोगों से कुछ मानसिक अशांति मिलेगी, और भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। तो मीन वालों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक की अपेक्षा थोड़ा अधिक नुकसानदेह यहाँ पर जो है वो मीन वालों के लिए शुक्र हो रहे हैं। तो यह था शुक्र के ऊपर
गोचर के ऊपर जो है वो संभावित उसका प्रभाव, आपके साथ उस पर चर्चा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।